हे एवरीवन, वेलकम टू दिस बेल लेट्स टॉक अबाउट मुनमुन दत्ता, जिसके बारे में इस पॉइंट पे ये बोला जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, इग्नोरेंट है। अय्यर का जो कैरेक्टर प्ले करते हैं जिसका नाम तनुज है, उस पर्सन को मुनमुन दत्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि उनका जो स्किन कलर है वो डार्क है। तो ये सब बोला जा रहा है बबीता जी के बारे में एंड उनके कुछ क्लिप्स भी सर्कुलेट हो रहा है एंड ये बोला जा रहा है कि मुनमुन जो है वो तनुज को इग्नोर करी है, फोटोज नहीं लेना चाहती उस पर्सन के साथ एंड इस वजह से स्टेज से वो बिना प्रॉपरली बाय बोले चली जाती है। तो ये सारे नैरेटिव्स के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं ये नो टच पॉलिसी के बारे में जो तारक मेहता शो के दौरान मुनमुन दत्ता ने अप्लाई किया था। तो जिन्होंने भी तारक मेहता देखा है उनको पता होगा कि बबीता जी एंड अय्यर जो है वो मैरिड कपल का रोल प्ले कर रहे हैं एंड एक बड़ा रूमर 2010 के साल से चलता हुआ आ रहा है कि मुनमुन एंड तनुज एक दूसरे को पसंद नहीं करते एंड ये रूमर इसलिए इनिशिएट हुआ था क्योंकि शूटिंग के दौरान मुनमुन दत्ता ने क्लियरली डायरेक्टर्स वगैरह को बोल दिया था कि दो अय्यर जो है वो बबीता जी का हस्बैंड है बट शूटिंग के दौरान कुछ भी टचिंग वगैरह नहीं रहेगा, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके कोई भी सीन्स नहीं होंगे। ये बबीता जी के कैरेक्टर के अराउंड डिमांड था। अब ये डिमांड किस लिए रखा गया, किस इंटेंशन से रखा गया, ये लोगों ने नहीं सोचा बट रूमर ये फैला कि मुनमुन दत्ता का नो टच जो पॉलिसी है वो इसलिए है बिकॉज तनुज का जो स्किन कलर है वो डार्क है। बट अगर आप देखोगे तो दूसरे जो भी मेल कैरेक्टर्स है, चाहे वो बीडे हो, पोपट लाल हो, उन एक्टर्स की तरह तनुज भी जो है वो स्ट्रेंजर था मुनमुन के लिए जब इसकी शूटिंग शुरू हुई थी। तो ये जो रूल था वो हर एक एक्टर के लिए था। सिर्फ दिलीप जोशी को पहले से मुनमुन जानती थी। इन दोनों ने पहले भी एक सीरियल में काम किया था एंड फ्रेंड्स थे ये लोग एंड ये सीरियल के लिए दिलीप जोशी ने मुनमुन को रेकमेंड किया था। एंड इस पॉइंट पे ये सवाल जो पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं टच करने देती मुनमुन, ये करेक्ट साउंड नहीं करता। अगर एक्ट्रेस का ये डिमांड है जहाँ पे वो दूसरों को कुछ नहीं बोल रही, जस्ट अपना बाउंड्री ड्रॉ करी है, देन उसमें उसको विलन बनाना इज एक्चुअली वेरी वियर्ड। रीजन बीइंग, एक पॉइंट यहाँ पे समझो कि ये पूरा जो शो है उसमें बबीता जी के कैरेक्टर को जिस वे से ऑब्जेक्टिफाई किया गया है वो हम सब ने देखा है। इंटेंशन क्या है हमें पता है, हमें दिख रहा है। जेठालाल मैरिड है, स्टिल बबीता जी में इंटरेस्टेड है, ये स्टोरी लाइन है। एंड ईयर्स अगो जब ये सीरियल आया था, शुरुआत हुई थी, तब तो और भी ज्यादा ये होता था। एंड मुनमुन दत्ता को जब स्क्रिप्ट्स वगैरह मिले होंगे उसी पॉइंट पे उसने भी ये पिक किया रहेगा कि उसको ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है इसमें। तो अगर उसने खुद के सेफ्टी के लिए सर्टेन बाउंड्रीज ड्रॉ किया है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। रीजन बीइंग, जेनिफर मिस्त्री जैसे एक्ट्रेस जिन्होंने ये शो को छोड़ दिया है, उन्होंने सेंशुअल हरासमेंट का केस डाला है कि जो प्रोड्यूसर है उन्होंने उनसे बहुत बदतमीजी की थी। ये बोला था कि तुमको किस करने का मन करता है, हमारे रूम में चलो, ड्रिंक्स करते हैं, ऐसे इनअप्रोप्रिएट एडवांसमेंट्स किए थे। तो अभी भी ये हो रहा है। तो 2008 में जब ये सीरियल शुरू हुआ था तब तो ये इंडस्ट्री और भी कितनी मेस्ड अप रहेगी। तो मुनमुन का खुद को सेफगार्ड करना कुछ इसमें गलत नहीं है। एंड जेनिफर मिस्त्री ने एक बात ये भी बताई थी कि जब उनके साथ गलत हुआ था, इंटरनेशनल शूटिंग चल रहा था एंड आसिद मोदी ने उनके साथ ये सब बदतमीजी की थी, उस वक्त पे उसने ये सारी चीजें जाके मुनमुन दत्ता को बता दिया था कि जो प्रोड्यूसर है वो बदतमीजी कर रहा है। एंड मुनमुन ने स्टैंड लेते हुए आसिद मोदी से लड़ाई की थी, झगड़ा किया था कि ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, ये आगे से नहीं होना चाहिए। तो मुनमुन ने स्टैंड लिया था जेनिफर के लिए। जस्ट दैट जब जेनिफर छोड़ के गई थी, लीगल बैटल वगैरह हुआ, उस पॉइंट पे क्योंकि मुनमुन फिर भी काम कर रही थी तारक मेहता के साथ, तो ऑब्वियसली एज अ विटनेस वो आ नहीं पाई। बट इंटेंशन आप देखो, उसको पता था इंडस्ट्री में लोग कैसे हैं, तो पहले ही उसने शायद ये रूल बना दिया रहेगा। एंड जिन्हें मुनमुन का पास नहीं पता उसके साथ ट्रॉमेटाइजिंग चीजें हुई है। आज भी इंटरनेट पे ये होता। मुनमुन को उसके बॉडी टाइप के लिए इंटरनेट पे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया जाता। तो जब वो छोटी थी तब से वो ये फेस करते हुए आई है। जब वो बड़ी हो रही थी उस पॉइंट पे उसके एरिया में कोई एक नेबर था जिसने उसको ग्रोप किया था। उसके जो कजिन्स थे वो उसको इनअप्रोप्रिएटली देखते थे। देन एक उनका पहचान वाला था जो बचपन से मुनमुन को जानता था, उसने मुनमुन को खराब वे से टच किया था जब वो 13 इयर्स की थी। देन एक टीचर था, ट्यूशन टीचर, उसने मुनमुन के पैंट्स के अंदर हाथ डाला था एंड पब्लिक स्पेस में भी उसको ग्रोप किया गया है। तो ये सारे उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं। इंडस्ट्री में आने से पहले जब वो छोटी थी अडल्ट्स ने उसके साथ ऐसा किया है। तो क्या आपको नहीं लगता कोई भी डाउटफुल रहेगा, कोई भी केयरफुल रहेगा, एक्स्ट्रा कॉशियस रहेगा अपनी लाइफ में अगर उन्होंने ऐसे इतने ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंसेस फेस किए रहेंगे तो। एंड इंडस्ट्री में इनिशियल ईयर्स में वो अरमान कोहली को डेट करी थी, अगेन अ वेरी प्रॉब्लमैटिक मैन। अरमान कोहली ने ओपनली अब्यूज किया था मुनमुन को। ये दोनों कोई तो होटल में गए थे एंड वहां पे बोला जाता है कि अरमान फिजिकल हो गया था मुनमुन के साथ, कुछ मारा था उसको उसने। एंड वो पॉइंट पे मुनमुन ने डिसाइड किया था कि वो एफआईआर करेगी एंड उसने किया भी, जिसके बाद अरमान के अगेंस्ट एक्शन लिया गया, पुलिस आई एंड अरमान को फाइन पे करना पड़ा। तो ये सब उसने फेस किया। तो आई डोंट थिंक सो कि जब उसने तारक मेहता का शो शुरू किया होगा शूट करना, उस पॉइंट पे अगर वो ऐसा डिमांड रख रही है कि हाँ बबीता जी का कैरेक्टर आई विल प्ले बट कोई भी पर्सन मुझे टच नहीं करेगा, तब वो शायद सबके लिए अप्लाई होता होगा। एंड कुछ लोगों ने फिर ये भी सवाल रेज किया है कि शूटिंग के दौरान फिर दिलीप जोशी को क्यों उसने हक किया। ऐसे सर्टेन सीन्स है जहाँ पे जेठालाल जो है वो बबीता जी को हक करता है। अगर आप प्रॉपर्ली सर्च करोगे तो अगर रिक्वायरमेंट है स्क्रिप्ट का तो अय्यर एंड बबीता जी के बीच में भी हक हुआ है या अय्यर ने बबीता जी को होल्ड किया है। जस्ट जो बॉडी लैंग्वेज है मुनमुन का उसमें दिखता है कि वो अपना पर्सनल स्पेस प्रोटेक्ट करना पसंद करती है। एंड इतने बैड एक्सपीरियंसेस के बाद
कोई भी हेजिटेशन दिखाएगा। एंड सर्टन ऐसा भी रूमर्स है कि मुनमुन जो है वो बहुत ज्यादा क्लासिस्ट है एंड कलरिज्म का बात तो ऑलरेडी हो गया है, अपने लुक्स को लेके प्राउड है या अपने स्टेटस को लेके प्राउड है। कोई अगर सोशल स्टेटस में उससे नीचे है तो उनको इंसल्ट करके वो ट्रीट करती है। बट अगेन ये रूमर स्टैंड नहीं करता, बिकॉज तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक बिहाइंड द सीन था जहाँ पे मुनमुन जो है वो स्पॉट दादा के साथ जाके चाय बना रही थी एंड तभी वो खुद को रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, कोई तो पीछे से आया था एंड उसने सडनली रिकॉर्ड किया एंड मुनमुन को पूछा कि वो क्या कर रही है एंड उसने बोला कि वो चाय बना रही है, प्लीज एरिया इतना क्लीन नहीं है। एंड ये सेट का चाय बनाने वाला एरिया था, किचन था। उसने बोला कि क्लीन नहीं है, रिकॉर्ड मत करो। बट उसने कुछ ऐसा हेजिटेशन नहीं दिखाया कि यहाँ पे उसको स्पॉट दादा के साथ खड़े नहीं रहना, खुद वो उस स्पेस में उनके साथ थी एंड अपना चाय बना रही थी। अगर आप मुनमुन के फैमिली फोटोज को देखोगे तो उसके डैड जो थे वो मीडियम टू डार्क स्किन कलर के रेंज में आते हैं, तो इट इज रियली ऑड कि मुनमुन जो है वो हेट करेगी किसको, किसके स्किन कलर के लिए। देन बात करते हैं वो जो इग्नोर करने वाले क्लिप्स को दिखाया जा रहा था कि अय्यर एंड मुनमुन स्टेज पे आई एंड मुनमुन वहां से निकल गई क्विकली। तो हाँ, हमेशा से ये देखने मिला है कि तनुजा एंड मुनमुन को इतने साल हो गए साथ में काम करके, कुछ 18 ईयर्स हो जाएंगे, स्टिल वो इतना क्लोज या फ्रेंडली बॉन्ड इनका नहीं है। ज्यादा वो लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, बट हाँ एक दूसरे के प्रेजेंस को एक्नॉलेज करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। बट वो जो स्टेज वाला मोमेंट था वो आई अग्री कि इसको भी देख के लगेगा कि ऐसे क्यों ये लोग बिहेव कर रहे हैं। जितना दूर दूर ये लोग खड़े रह के फोटोज ले रहे थे वो था अजीब। जस्ट दैट वो जो स्टेज से निकली है मुनमुन दत्ता, वो शायद तनुज को इग्नोर करने के लिए नहीं निकली है। जिन्हें नहीं पता, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो सेट है उसके आसपास मुनमुन जो है वो कई डॉग्स को फीड करती है एंड जनरली वो उसके साथ आते जाते हैं, जहाँ पे उसका रूम है वहां तक जाते हैं। बट ये सेलिब्रेशन जो हो रहा था वहां पे क्योंकि इतने सारे गेस्ट आ रहे थे एंड वहां पे वो पिक्चर्स के लिए एक प्लेस बनाया हुआ था, उस एरिया में बार बार मुनमुन के पीछे डॉग्स आ रहे थे एंड देन उसके जो डॉग्स है उसको वो हैंडल कर रही थी। एंड क्योंकि वो स्टेज तक आ रहे थे वो उनको लेके अपने रूम में चली गई। देन एक और एक क्लिप वायरल हो रहा था जहाँ पे बोला जा रहा था कि मुनमुन जो है वो तनुज को बोल रही थी कि दूर जाके बैठो। अगेन वो क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया था। मुनमुन एंड तनुज साथ में ही बैठने वाले थे, जस्ट दैट वो एक चेयर छोड़ के बैठना चाहती थी। उसे शायद लगा होगा दिलीप जोशी के बाजू में कोई और बैठेगा, अगर वो दिलीप के बाजू में बैठती है तो बीच में डायरेक्ट आ जाएगी। दिलीप जोशी के राइट साइड पे ऑलरेडी आसिद मोदी बैठे हुए थे, तो व्हाट इफ डायरेक्टर वगैरह को बिठाने वाले हैं तो वो वहां पे बैठ सकते हैं। तो इस चीज को ऐसा दिखाया गया कि वो तनुज के साथ बैठना भी नहीं चाहती। वेराज दूसरा ही क्लिप सेम इवेंट से है जहाँ पे सब जब खड़े हो गए थे एंड तनुज को सीट नहीं मिल रहा था, मुनमुन दत्ता ने अपना सीट छोड़ा, उठ के वो साइड में बैठी एंड तनुज को वो सीट दे रही थी कि यहाँ पे बैठो साइड में। तो आई फील लाइक कि एक एक्ट्रेस अगर एक्स्ट्रा फ्रेंडली नहीं हो रही एंड बहुत ज्यादा कॉशियस है तो इस चीज के लिए उनको हेट देना करेक्ट नहीं है। अगेन आई एम सेइंग दिस, ये सीरियल जो है वो 2008 में शुरू हुआ था, तो ये बेनिफिट ऑफ द डाउट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि उस एरा में लोगों के थॉट्स जो है वो और भी ज्यादा मेस्ड अप होंगे। आज भी है, आज भी थोड़ा कोई एक्ट्रेस हंस के बात कर ले या ज्यादा फ्रेंडली हो जाए तो उनके कैरेक्टर के अराउंड अजम्पशंस बना लिए जाते हैं। तो एक्ट्रेस का कॉशियस होना, काम से काम रखना, प्रोफेशनल रहना, ज्यादा बात नहीं करना, एक्स्ट्रा फ्रेंडली नहीं होना, ये कुछ बुरी चीज नहीं है। एंड टच क्यों नहीं करने दे रही, ये तो और भी ज्यादा गलत क्वेश्चन है। जब एक पर्सन ने एक्सट्रीम लेवल का ऐसे फेस कर लिया है अलग अलग लोगों के साथ, जो लोगों को उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था उनसे, उनकी एक सिंपल डिमांड के लिए भी उनको विलनाइज करना इज नॉट ओके। एंड तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पे बिहाइंड द कर्टन्स कितने मेस्ड अप चीजें चलती है वो पास्ट के कास्ट मेंबर्स ने बता दिया है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि जो भी ये रूमर है मुनमुन दत्ता के अराउंड, इसके बारे में व्हाट यू हैव टू से। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस तरह अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।